Hi everybody, very good morning to all of you. I am very energetic and passionate with new topic today, and that is the real topic and a real example of my life. And really it will be very interesting to you. I just want to share it today. In 1991, when I was working in Indogal Fertilizer, which is situated in जो सुल्तानपुर में है, हिंदी में बात करता हूँ, और अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो वहाँ से मैं लखनऊ जा रहा था और बस से जा रहा था। और वहाँ पे कुछ देर के बाद जाने पर वहाँ पर बहुत तेज़ आंधी तूफान आया और पानी बरसने लगा और वहाँ पर एक पेड़ गिर गया रास्ते में। जो हमारी बस जो है थोड़ी दूर पर ही थी, उसके पहले ही वो पेड़ गिर गया था। पेड़ गिर जाने से लोग बहुत परेशान हुए। बस में करीब 30-40 लोग रहे होंगे। बस रुक गई और चूंकि पानी बरस रहा था तो सब लोग बस में ही बैठे थे। इसके बाद जो भी पीछे की गाड़ियां आई, सब पीछे पीछे लगने लगी और बरसात हो रही थी। सब लोग या कार में थे तो कार में बैठे रह गए। कुछ लोग जैसे थे वैसे गाड़ियां का सिलसिला रुकना हो गया और आधे किलोमीटर तक गाड़ियां जो है लग गई होंगी पीछे। और वहीं पर रोड के किनारे एक प्लेग्राउंड था, वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। और उस पानी में भी वो बहुत मज़ा आ रहा था उनको, बहुत खेल रहे थे वो लोग, क्रिकेट खेल रहे थे या कुछ खेल रहे थे। वो जब पेड़ गिरा तो वो दौड़ते हुए आए, उनको लगा ये क्या हो गया। और 8-10 बच्चे आए, वो छोटे छोटे बच्चे थे, 8 साल 9 साल ऐसे छोटे बच्चे थे। और सारे बच्चे भीग रहे थे और उनको बहुत मज़ा आ रहा था। और वो जो है ना उस पेड़ को टालने की कोशिश किया, उन्होंने कर रहे थे कि मतलब इसको उठा करके किनारे रख दिया जाए, जिससे सारी गाड़ियां जो खड़ी हैं वो चली जाए। बस में जो हमारे साथ बैठे थे लोग वो यही बोल रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन करो, इमरजेंसी पे कॉल करो, कोई ना कोई आएगा और इसका कोई रास्ता निकालेगा। और कोई भी तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि पानी बरस रहा था, कोई नीचे जाने को तैयार नहीं हो रहा था। इसके बाद जो बच्चों ने ट्राई करना शुरू किया, और 8-10 बच्चे थे, तो वो कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा खिसकाना उन्होंने लगा कि हाँ कुछ खिसक रहा है, क्योंकि वो पेड़ बहुत मोटा नहीं था, तो वो थोड़ा बहुत उनके प्रयास से थोड़ा बहुत हुआ। इसके बाद उसमें जो पीछे ट्रक में कुछ लोग थे और पीछे से जो और भी लोग थे, उनको कुछ शर्म आई कि यार ये तो क्या बात है। तो और उसको देखते हुए और लोग एक दो लोग और आ गए, बड़े लोग आ गए, और उन्होंने भी उसका जोर दिया तो थोड़ा और हो गया। इसके बाद और आ गए, उनको देखा देखी बड़े लोग भी आ गए, और इसके बाद उन्होंने खुद ही मिल करके उसको निकाल कर बाहर कर दिया। और 10-20 मिनट के अंदर ये जो है फिर से रास्ता क्लियर हो गया और लोग जाने लगे। जब बीच में कुछ लोगों ने बच्चों से पूछा कि कैसा, बोला कि नहीं हम लोग इसको कर सकते हैं, आप लोग की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही कर सकते थे, आप लोग क्यों भीग रहे हैं। आप लोग गाड़ी में बैठे हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतना भीग रहे हैं, क्या ज़रूरत है। और इस कहानी से मैंने ये देखा, मैं भी नीचे उतर गया था। और मैंने भी लोगों से बोला कि यार थोड़ा भीगना तो होगा अपने को, अदरवाइज़ ये काम नहीं होगा, हम कब तक खड़े रहेंगे और इंतज़ार करेंगे किसी का। और वो थोड़ा रिमोट लोकेशन था, तो कुछ लोगों ने भी बोला, हाँ ना की बात चलती रही। लेकिन जो पीछे से लोग एक दो आए, उन्होंने उसको काम तमाम कर दिया और सबके लिए रास्ता खोल दिया। वहाँ पर मैंने ये देखा कि कहीं इतनी डिफ़िकल्टी जब आती है तो बहुत कुछ लोग इसकी परवाह नहीं करते कि ये हमारा काम है कि नहीं काम है,
लोगों को लगता है यार इतने सारे लोग, ब्लॉक हो गया रास्ता, और दे एन्जॉय इन डूइंग द हेल्प। दे आर इनोसेंट पीपल, चिल्ड्रन। और जो बड़े लोग हैं वो ये क्या सोचते हैं कि हमारा काम थोड़ी है, ये तो पुलिस का काम है, वो आएगी, उसको फ़ोन करो और ये करो वो करो। हम भले घंटों वहाँ पर खड़े रह जाएं, 2 घंटे खड़े रह जाएंगे, लेकिन हम कुछ करने के तैयार नहीं है। ज़िंदगी में इस हर्डल की वजह से, हर्डल की तरह बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगी में आती है, जिसको हमें इंजॉयफुल्ली टेक कवर करना चाहिए। और यह अपॉर्चुनिटी हमेशा हर सेकंड हमारे आगे अगल बगल घूमती रहती हैं, चलती और नज़र आती हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते। ये जो हर्डल था, जिसको कुछ बच्चों ने, जिसका उनको लेना नहीं था, तो उनको मज़ा आ रहा था भीगने में भी और इसको एंजॉय करने में भी, और उनको एक गेम की तरह लग रहा था। उन्होंने इसको एक बड़े लोगों को एक सीख दी कि यार बच्चे ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं, और हम किसका इंतज़ार करें, हम अपना ही रास्ता हम ब्लॉक करके बैठे हैं। तो हम लोग कभी-कभी अपने रास्ते को ही अपने से ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उसमें हमारा क्या फ़ायदा है, इतने सारे लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, सबका काम है, हमारा काम थोड़ी है। और यही होता है बहुत सारी इंडस्ट्री में भी। बहुत सारे इंडस्ट्री में ये जो चीज़ है, इस वजह से नहीं होता है कि कोई और आकर करेगा। सो बी ए गुड लीडर, टेक द इनिशिएटिव इन द लाइफ। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत फ्लैश हो रही हैं, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। हर डिफ़िकल्टी में अपॉर्चुनिटी छिपी रहती है। और विथ दिस नोट, आई थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।